अधिकारियों के साथ बैठ करके आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। बजट मात्र 30,000 करोड़ था। 30,000 करोड़ का दिल्ली का बजट होता था और दिल्ली का बजट दिल्ली की अपनी रेवेन्यू से आता है, अपने जीएसटी एक्साइज कलेक्शन से आता है। दिल्ली को केंद्र सरकार से 1 रुपया भी नहीं मिलता। 10 साल तक आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में 2015 में 30,000 करोड़ का था, वो 10 साल में 2024-25 का बजट जो मैंने दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत किया वो 77,000 करोड़ 77,000 करोड़ आती हुई नजर आ रही हैं बीजेपी पर। यहाँ घमासान मचा हुआ है 2500 रुपये महीना महिलाओं को देने के लिए। दरअसल एक स्कीम जिसका नाम अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना के नाम से दिया था और 2100 रुपये महिलाओं को दिए जाने वाले थे। एक कार्ड बाकायदा पीले रंग का बनाकर दिया गया था और इसके रजिस्ट्रेशन भी हो गए थे, लेकिन सत्ता पलट गई इसलिए वो स्कीम नहीं आ पाई। उसी स्कीम को बीजेपी ने दूसरा नाम दिया महिला समृद्धि योजना। काम सेम था, नाम अलग अलग थे। महिला सम्मान योजना में भी महिलाओं को फ्री 2100 रुपये महीना मिलना था, महिला समृद्धि योजना में महिलाओं को 2500 रुपये महीना मिलना था। ये दोनों ही स्कीम्स महिलाओं के लिए कही गई थी। अपने भाषणों में पीएम मोदी ने कहा कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया जाएगा और ये किस्त दे दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री रही आतिशी, जब से मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता तभी से लगातार वीडियोस और इंटरव्यूज उनके वायरल हो रहे हैं और इनफैक्ट उनसे पहले से वो बीजेपी पर निशाना साधती हुई नज़र आ रही हैं और ये कहती हुई नज़र आ रही हैं कि बीजेपी महिलाओं को 2500 रुपये महीना नहीं देगी। उनकी हंसी कहीं ना कहीं ये बता रही है कि उनकी हंसी में कहीं ना कहीं चालाकी छुपी है। उनकी हंसी कहीं ना कहीं ये बता रही है कि जिस तरह शतरंज का खिलाड़ी ये जानता है कि अगले बंदे का प्यादा कहाँ फंस गया है, यहाँ पर आतिशी ये समझ चुकी हैं। क्या रीज़न है कि आतिशी को पहले से पता है कि बीजेपी 2500 रुपये महीना महिलाओं को नहीं दे पाएंगी? यहाँ पर आम आदमी पार्टी सवाल का जवाब भी देती हुई नज़र आ रही है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि दरअसल जो बीजेपी है वो बहाने बनाएगी और पैसा नहीं देगी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने जो खुलासा किया है और वो ज़्यादा चौंकाने वाला है। बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा और रेखा गुप्ता जो कि हाल ही में सीएम बनी है, दोनों ने एक मीटिंग की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान जवाब देते हुए नजर आए और उनसे जब सवाल पूछा गया कि वो 2500 रुपये कब देंगे तो इस पर उन्होंने ये कहा कि दिल्ली का खजाना जो है वो खाली हो चुका है। दिल्ली की सीएम जो आखिरी रही आतिशी, वो दिल्ली का खजाना खाली करके गई हैं, इसी वजह से देरी हो रही है। लेकिन साथ में ये बात भी ऐड की गई कि जितने भी वादे किए गए हैं उन सभी वादों को बीजेपी दिल्ली में पूरा करेगी। हालांकि स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो इस वादे को लेकर ना तो टाइटली कहा गया कि महिला समृद्धि योजना बीजेपी इस तारीख को शुरू करेगी और ना ही ये कहा गया कि शुरू नहीं करेगी। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और हुई आम आदमी पार्टी के नेताओं की और इसमें आतिशी नज़र आई और आतिशी यहाँ पर बीजेपी पर हमलावर होती हुई नजर आई। उन्होंने सरप्लस रेट की बात की, रेवेन्यू की बात की और कहा कि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो 15 सालों से अपने दम पर चल रहा है और केंद्र सरकार से दिल्ली को 1 रुपया भी नहीं मिलता है। दिल्ली रेवेन्यू खुद का जनरेट करती है और उन्होंने बताया कि जिस वक्त आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का कार्यभार संभाला था, दिल्ली का जो बजट था वो 30,000 करोड़ रुपए का था। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो उन्होंने हाईलाइट किया है, और जब दिल्ली की सत्ता उन्होंने छोड़ी और दिल्ली का बजट पेश किया उस वक्त दिल्ली का बजट 77,000 करोड़ का था। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर आतिशी ये कहती हुई नज़र आ रही हैं कि जो बजट है दिल्ली का उसे तकरीबन 2.5 गुना आम आदमी पार्टी ने बढ़ा दिया और 47,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो दिल्ली का बढ़ा दिया गया रेवेन्यू के थ्रू। यानी कि ये रेवेन्यू कहीं ना कहीं 47,000 करोड़ रुपया बढ़ा। ये 47,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया? रेवेन्यू दिल्ली से जनरेट हुआ। दिल्ली में खान पीन की चीज़ों पर या कोई भी चीज़ आप कहें उस पर ना तो वृद्धि हुई है ना कटौती हुई है।
ना ही किसी चीज़ को रोका गया है, ना ही बढ़ाया गया है। आखिर 47,000 करोड़ रुपया आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकाल के दौरान किस तरह से जनरेट किया? दिल्ली में ऐसी कौन सी चीज़ के रेट बढ़ाए गए जिससे 47,000 करोड़ रुपया सामने आया? इस बात का जवाब अभी देना बाकी है, लेकिन नहीं दिया गया है। वहीं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आतिशी ये कहती हुई नज़र आ रही हैं कि अब बीजेपी बहाने बनाने शुरू कर देगी और तमाम तरह की बातें करेगी, लेकिन अपना वादा पूरा नहीं करेगी। वादा खिलाफी के खिलाफ एक मुहिम छोड़ दी गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन हैरत इस बात की है कि आम आदमी पार्टी ने अपना वादा अभी तक पूरा नहीं किया है। आम आदमी पार्टी ने अभी तक पंजाब की महिलाओं को 1,000 रुपये महीना नहीं दिया है। पंजाब में अभी भी नशा धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन उस पर भी रोक नहीं लगाई गई। अरविंद केजरीवाल के पुराने वीडियोस वायरल हो रही, जिसमें वो कहते हुए नजर आए थे कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो 6 महीने में नशा ख़त्म कर दिया जाएगा। वो बात भी झूठी रही। और साथ ही जो महिलाओं को लॉलीपॉप दिया गया था 1,000 रुपये महीने देने का, वो तो किसी भी तरह से सच नहीं हो पाया है। और इस पर अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक पोस्ट कार्ड में बात की और वो कहते हुए नजर आए कि हमने कहा था कि देंगे, लेकिन चुनाव से पहले दे देंगे। यानी कि जो 2027 में चुनाव होने वाले हैं पंजाब के, उन चुनावों से पहले पेमेंट दी जाएगी, चाहे फिर वो 2 महीने पहले हो। तो जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि उनकी सरकार पंजाब में बनने के बाद तकरीबन 5 साल बाद, या आप कह सकते हैं 4 साल 10 महीने बाद, वो महिलाओं को 1,000 रुपये महीना देंगे, वहीं दिल्ली की जब मुख्यमंत्री बन जाती हैं उसके बनते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। इनफैक्ट शपथ ग्रहण से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जाता है कि अगले ही महीने की 8 तारीख को 2,500 रुपये महिलाओं को दे दिए जाएं। इस दोहरी राजनीति पर और इस दावे को लेकर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 77,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है आम आदमी पार्टी द्वारा, आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की अपडेट्स रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।